ओम शांति। धन त्रयोदशी को जो दीपावली का पहला पर्व है, दूसरा जो काम करे हैं जरूरी रस्म है वो बर्तन खरीदने की, और कुछ चीज नहीं खरीदनी चाहिए। तो के नहीं खरीदनी चाहिए? जो काटने वाली चीज, जो बनाने वाली चीज है, काटने वाली कैंची है, जिस तरह चाकू है, ये चीजें वर्जित। क्यों? क्योंकि ये पर्व है, ये सारे ये जोड़ने के लिए, स्नेह में मेल जोल से जोड़न खातिर है। तो इसमें बना है कि भी काटने वाली चीज नहीं होनी। तो असल तो ये चीजें कह तो एक नकल बना दी। असल चीज रसायन कौन सी बिगाड़ है? आदमी का बोल है, जिस तरह कड़वा बोल है, दूर कर दे, 100 कोस दूर कर दे, ऐसा बोल वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। असली बात तो चीजें भाई नफरत है, निंदा है, ये नकारात्मक जो चीज है वो नहीं हो, उनको हटा देना। और दूसरी खासकर खरीदने वाली चीजों में, खासकर महंगी जो धातु है, सोने की कोई बर्तन या चांदी का, इनकी ज्यादा रिवाज। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोने चांदी का कोई न कोई बर्तन रख के तो हम पूजा करते हैं, लेकिन बचा एक बर्तन लाए, एक चीज लाए, उसकी 2 ही पाई कर दे। तो ये थी नकल। नकल के रिवाज तो चलाते रहे कि नहीं, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ने उसका असली अर्थ बताया। अब एक बार चक्कर उठाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बाबा का है ना, तुम चक्रधारी, चक्कर को घुमाओ तो ये सारी समस्या दूर कर दे। उनको दिखाया कृष्ण का, तो भाई जो उसका रड़का था उसके उस पर छोड़ दिया, उसका तो न्यू दिखाया, वो तो एक नकल की बात। लेकिन असल तो हमने न्यू देखना है कि हम कितने चाले थे, कित को आते आते संगम पे आ गए। उसके बाद फिर सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर ये चलेगा। सतयुग में होंगे, सुख भोगांगे, सोने जैसी दुनिया होगी, गोल्डन एज। फिर सिल्वर एज आ जाएगी, चांदी की जैसी दुनिया, 2 कला कम। फिर द्वापर आ जाएगा, 8 कला का करके खाना पड़ेगा। पहले दोया में जमा था, वो मार खावा थे, और जमा कर होगा ईब। जमा करने का टाइम संगम युग, और आगे जो कर किसी के खाते में बैंक में खूब रकम हो तो उसमें काम करने की क्या जरूरत है? गया फार्म भरा, रुपये लिया, जितने खूब बरतो। तो लेकिन ये जमा होंगे जब आगे मिल सकेंगे। तो आज की मुरली में था, बाबा ने कहा भाई 2 तरह के पुरुषार्थी बच्चे हैं। नंबर 1 कौन से हैं? जिनके लगन रहेगी कि मैं आगे नई दुनिया में बढ़िया से बढ़िया ऊंचा पद लूं। एक तो वह है जिनका यह लगन है, और दूसरे मैं तो फंस गया वापस पांडा के ऊपर हार करते देखने किया मैं उसका भी हांगा लाऊंगा, इनकर पांडा तो उसका भी पुरुषार्थ है। तो
क्योंकि गणखरेज का एक अपना अपने भीतर जागियो जिसका बड़ा कब्जा ना होता हो और उसके सगाई वाले आज आपकी तोड़ोगे। आप सोचो मैं की तोड़ पाऊं उस दिन। मेरा पुरुषार्थ उसने बचान का है, उसने उल्टा नरक में दकान का है। तो वह दूसरा नंबर के पुरुषार्थी हुए ना। तो असली के रहस्य था कि पात्र बर्तन में पात्र कम है। पात्र के दो अर्थ, एक पात्र के माने बर्तन और दूसरा पात्रता। भाई वो इसके योग्य है कि नहीं, वो पात्र है कि नहीं। जिस तरह सुना होगा आपने के दान किसको देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए। पात्र यानी उसमें वो विशेषता, वो योग्यता वो है कि नहीं, काबिलियत। जो आजकल पात्रता की परीक्षा दे में भाई अध्यापका की है यू पढ़ाने के काबिल से कि नहीं, इसका टेस्ट से देना पड़ेगा। अब यू पास हो गया तो इसका मतलब ये अध्यापक के लिए पात्र है, पढ़ाने जोगा है, काबिलियत है इसमें। तो दूसरा इसका असली अर्थ ही होता पात्र। अब यू सोने का पात्र खरीद लिया, असली बात यह थी ये सोने की यानी स्वर्ग में जाने के योग्य है कि नहीं। ये अपनी पात्रता का विकास यूं करना था। अब त्रेता का है तो चांदी जैसा। अब इसका क्यूकर कराएंगे, एक दो उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करा। मान लिया साधारण बात है कि हमने मुरली सुननी चाहिए, है ना, क्योंकि मुरली में सारा ज्ञान है। लेकिन इन पात्रता का पता चलेगा। एक स्टूडेंट तो यो है कि मुरली सुनन खातर समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच गया क्लास में, और इतने अपनी एकाग्रता योग में बैठ गया। क्लास से पहले योग 10-5 मिनट इसलिए कराया जा है क्योंकि आप दुनियादारी में दाए हो, किसी से तीतू में होगी, किसी से तिक्के में लेने देने की बात होगी, किसी से तिक्के में होगी। और फिर क्लास में आगे अगर न्यू के न्यू सुनने लगोगे तो बीच बीच में वो जड़े जड़े आपका लगाव बना था उड़े बाजिया की बुद्धि, फिर पकड़ा को नहीं पड़े। और पहले मैं चाल के मुरली से पहले 15 मिनट में अपनी एकाग्रता करूंगा। इधर उधर से जो भाग्य है उसने समेट के बुद्धि ने बिठा दूंगा ठीक से ठिकाने से, और नहीं तो शरीर उड़े पड़ा रहेगा, बुद्धि मन और किसी घूम ही जाएगा। शरीर आप हो ही नहीं, इसका मतलब आप हो ही नहीं क्लास में। तो एक तो ईसा जिज्ञासु होगा, टाइम से 15 मिनट पहले आके अपनी सेटल करेगा, सेट करेगा, और फिर पूरी गौर से सुने। बाद में भी उसने पूछे तो आज रिपीट कर दे सारी बात। इसका मतलब पल्ला पड़ी, बाबा ने 100 बात दी है तो उसने 100 नहीं तो 50-60 तो उसका पल्ला पड़ी। एक बाजदा होगा, सांस चढ़ दे बाजदा है आगे। एक तो पहला तो क्लास टीचर बैठा उस पर शान टेकेगा, बड़ा तो मुश्किल था। हूँ यू हो गया था, यू हो गया था, बिजली पड़ गई थी, पाठ पड़ गया था, यू सारे घर के अंदर चला देगा, फलाना भी न्यू देगा। एक न्यू करता करता आवे वो आके फिर के न्याल करेगा। एक लेट आवे, कई तो इसे भी हैं कि जब न्यू आ जाएंगे मीठे मीठे बच्चे।
अब दोनों की पात्रता देखो, कौन सा सतयुग में जान जोगा होगा। अब दूसरी बात, कई आण की भी नहीं सोचते हैं, अकेले फोन मरी फोन में सुनिए, वो तो राज्य हो गया, मुरली तो सुन ली, लेकिन क्या उसकी पात्रता हुई थी? क्यों क्लास में आना क्यों जरूरी है? उसके फायदे भगवान राज्य किस पे होगा, फोन पर सुनन पे कि क्लास में सुनन पे? क्योंकि क्लास में तक आने में आपने बहुत कुछ सुलझाना पड़ेगा अपने घर में, अकेले नहीं रह सकते, क्या होना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, नहाना नहीं मुंह तो धोना ही पड़ेगा क्यों, मुंह तो संगठन में दिखेगा। और दूसरी बात, बाबा ने यो यज्ञ रचा है, और इसमें यज्ञ का मतलब एक परिवार बनाया है, एक संगठन बनाया है। अगर सारे अपने अपने घर फोन में सुन रहे हैं तो संगठन बनेगा? कोई किसी से मिला नहीं गा तो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग हो गया। लेकिन अगर आप क्लास में पहुंचोगे, कोई कीते कोई कीते, हर एक आपके घर से फर्क पड़ने लगेगा। आपके घर क्या ने बिनु होगा, भाई माता जी पिया दादी जाओगी क्लास में, सबका ध्यान उसके ऊपर जाएगा, और उड़े उड़े बैठे रहे तो किसी का कोई ध्यान नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं बनेगी। लेकिन आप उठ के चलोगे रोजाना, हर घड़ी देखो, देखिए भाई ये टाइम हो गया, मेरी क्लास का टाइम, बल्कि पूछ जाएंगे से खुद देखना आंदा हो तो भी पूछ है, सारे घर में रोला मच जाना चाहिए। तो यू क्लास में आना भी घर क्या काम करना है, आपका प्रभाव बढ़ेगा। जुकर आप सवेरा बच्चा में स्कूल भेजो, पूरे घर में रोला नहीं मच गया है, मेरे जूते कड़े हैं, मेरे फलानी चीज कड़े है, झगड़ी चीज है, सारा कुंबा उसके टोन में लागे रहो, ये गाड़ी का टाइम होगा, कभी निकल जा, दादा की चलाओ छोड़ गया होगा, पूरा रोला मत है। तो वो तो साधारण पढ़ाई है, साधारण क्लास है, आपकी ईश्वरीय पढ़ाई है, तो इसलिए उस तक 100 गुना रोला मचना चाहिए आपके घर में, आपका चालन से पहला। मेरा पानी गाला है कि नहीं, यो करे है कि नहीं, वो करे है। और जरूर नहीं गए तो संगठन कमजोर कर दिया, और बाबा की निगाह मुरली जितनी संगठन के ऊपर है, किरा कौन के मेटो और उड़े से घटते लकड़ दिए 10 जगह हो क्या ले पाऊंगे बेटे, वह लकड़ दिए और उन्हें किरा सोने ना बेचने, या रोज जाओ हाँ यार, रोज 10 बात सोचेंगे, बताओगे हाँ, और फिर ना ये क्या क्या करे भाई, 10 बात सोची जाएंगी, बोली जाएंगी, वो इसका मतलब वह सेवा है, गुप्त से वो प्रभाव है आपके ज्ञान का, बाबा का आपका जानने से ये प्रभाव है। और कई गांव में और बढ़िया टीचर हो, उड़े भी ना सकते, घर पड़े रहेंगे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जड़े भी आपके गांव में क्लास लगे है, कभी एक दिन भी टाल नहीं करनी, और न्यू जाना है जो 15 मिनट पहला तक मैं अपनी मन बुद्धि ने एकाग्र कर लूं। भगवान कोई छोटी बात नहीं दे रहा, वो खजाने दे रहा है जो 2500 साल तो आप बैठे बैठे उन इस्तेमाल करोगे, बैंक भरा है। यो पात्र का फर्क हो गया, इस एक के में कोई तो चांदी जैसा भी तले सिया होगा,
राम सीता थोड़ी बनेगा वो, जो ढीला होगा वो तो उनका नौकर चाकर बनेगा, कितने चपरासी बनेगा फिर भी। तो भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, फिर भी चपरासी क्यों रहो? क्योंकि पात्रता है दिल पर चढ़ने पर। भगवान के दिल पर चढ़ना, फिर अपने निमित टीचर के दिल पर चढ़ना, जिससे देख के खुश हो जाए। और जो आज ही मुरली जाले फेरा होगा, उसने देख के टीचर खुश होगा? अपनी अपनी देखो, मैं तो सबकी बताऊं, अपनी अपनी देखो। मैं कड़ेसी हूँ, मेरा पात्र चांदी का भी है, फूटा है चांदी का है, अब सोने का। इतनी जिसाली रहे, आज तो समझ में आ गया, सोने का क्यों नहीं बनाओ जब अपना हाथ में है। या तो न्यू भी कोई नहीं, अमीर गरीब का भेद हो कि में, या जाति वगैरह का भेद हो। तो भगवान सब ने एक साथ ट्रीट कर रहा है, सबको बराबर चांस दे है। लेकिन हम अपनी वजह से अपना पात्र चांदी का क्यों बना, सोने का क्यों नहीं बना? इस तरह आप पूरा आओ हफ्ता में एक दिन, आप बिल्कुल 1 बजे भी आ सको हो, आओ है जो कर मेरे बेटा पास चली आऊँ। और कई हैं इसे जो मेरे बैठते आधा पौना घंटा पहले आ जाए, फर्क है नहीं हो। तो एक यू बालते बालते ज्ञान की चीज नहीं है यार। तो यू है पात्रता, पात्र खरीदन का रिवाज असली अर्थ ही होता। आज क्योंकि समय हो गया, अगला दिवाली की दूसरी चीज ले लेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है दिवाली की। तो ये बता देते, नई जो आई